हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अभिषेक चौहान। आज हम ट्रेंड एंड इश्यूज इन द इंफॉर्मेशन एज के इस थर्ड पार्ट वाले वीडियो में हम ऑटोमेटेड फैक्ट्री के बारे में बात करेंगे। अब तक मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन एज के बारे में बताया और बिजनेस सिस्टम के बारे में बताया और साथ ही ऑटोमेटेड ऑफिस के बारे में बताया। अब हम इस वीडियो में ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से ऑफिस को कंप्यूटराइज बनाकर उनका ऑटोमेशन कर कर उनको अफेक्टिव और प्रोडक्टिव बनाया, ठीक इस तरीके से हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से फैक्ट्रियों में किन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनका ऑटोमेशन किया जाता है और किस तरीके से उनको प्रोडक्टिव और ऑप्टिमाइज एंड बैलेंस वे में काम कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं CAD CAD के बारे में, जिसका मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये एक तरह का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, स्पेशल सॉफ्टवेयर है फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। किसी भी तरीके का अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले उसको डिज़ाइन किया जाता है कि उसका आकार किस तरीके का होगा। वो डिज़ाइन करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इंजीनियर करते हैं। इससे पहले ट्रेडिशनल वे इस्तेमाल किया जाता था, खुद तैयार किया जाता था मॉडल, उसको तैयार करके टेस्टिंग करते थे, जिसमें क्या कहते हैं कई तरह की खामियां अगर आती भी थी तो उनमें चेंज करने में टाइम लग जाता था और साथ ही काफ़ी टाइम बर्बाद होता था। लेकिन इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए तुरंत चेंज किए जा सकते हैं उसके डायमेंशंस, उसके आकार को जिस तरीके से बदलना हो अपने मन मुताबिक बहुत ही आसानी से सिर्फ कंप्यूटर में बैठे बैठे इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हो जाता है। और इसके साथ साथ जो आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है आप उसे 360 डिग्री और किसी भी एंगल से आप उस प्रोडक्ट को देख सकते हैं, परख सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, CAE। ये है क्या? देखिए, अगर आप अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन कर चुके हैं CAD में तो अब बारी आती है उसको टेस्टिंग करने की। मान लीजिए अगर आप कोई कार कंपनी, किसी तरह की कार कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट को, किसी कार को टेस्ट करना चाहती है फिजिकल पैरामीटर पर कि किस तरीके से ये टेम्परेचर, वेट, स्ट्रेस को झेल पाती है, ये जो उन्होंने मॉडल बनाया है, तो उसकी टेस्टिंग इसमें बहुत ही आराम से की जा सकती है। एक सिमुलेशन होता है इसमें जिसमें मोशन के ज़रिए हम टेस्टिंग आराम से कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कार का प्रोटोटाइप है, टेस्टिंग की जा रही है, उसे दौड़ाया जा रहा है और अचानक से किसी दीवार से टकराती है तो किस तरीके से अफेक्ट पड़ता है, ये सब देखने के लिए इस CAE का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कोई अगर बिल्डिंग बना रहा हो, कोई ब्रिज बना रहा हो, तो उस बिल्डिंग, उस ब्रिज पर अर्थक्वेक का किस तरीके से अफेक्ट पड़ता है, उसे जिस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है, क्या कोई डिज़ाइन में खामी है, तो वो सब पता लग जाएगा इस CAE के ज़रिए। इसमें अर्थक्वेक का सिमुलेशन चलाया जाएगा और उस बिल्डिंग में जो असर पड़ेगा आपको एक मोशन के रूप में दिखाई देगा और सब कुछ 3D में आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से कहाँ पे कमी है। एक तरीके का आपको प्रोटोटाइप मिल जाता है इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए और आप टेस्टिंग आराम से कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे CAM यानी CAM के बारे में। फुल फॉर्म है इसकी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, आजकल इस इंफॉर्मेशन एज में, इस टेक्नोलॉजी एज में फैक्ट्रियों में रोबोट्स, कई ऐसी मशीनें होती हैं जो इंसानों की जगह काम करती हैं और काफ़ी बेहतर तरीके से और 24 घंटे 7 दिन काम कर सकती हैं। तो ऐसी मशीनों को सही तरीके से काम करती रहे तो इनमें CAM एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो इनको सही तरीके से काम करने में मदद करता है। CAM के ज़रिए जैसे कि कोई रोबोट है, कोई ड्रिलिंग का काम कर रहा है, कोई माइनिंग का काम कर रहा है, तो रोबोट किस तरीके से और किस वे में काम करेगा, किस स्पीड से काम करेगा, हम वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस उस रोबोट में इस CAM के ज़रिए डाल सकते हैं और ये उसको सही तरीके से काम कराता रहेगा। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इज द टोटल इंटीग्रेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूजिंग कंप्यूटर। देखिए, मान लीजिए कोई एक कार प्रोडक्शन हाउस है, उसमें हर एक अलग अलग स्टेज होती है। कहीं पर पेंटिंग का काम होता है, कहीं पर उन्हें अटैच करने का काम होता है, कहीं पर अलग अलग लेवल होते हैं। अब हर जगह कंप्यूटराइज्ड मशीन्स होती हैं, रोबोट्स होते हैं और ये सभी एक ही फ्लो में काम करें, एक ऑप्टिमाइज तरीके से काम करें और एक बैलेंस वे में काम चलता रहे जिससे कि प्रोडक्शन बेहतर रहे। तो इन चारों की मदद से CAD CAD, CAM, CIM और CAE, इन चारों की मदद से एक ऑटोमेटेड फैक्ट्री काम करती है और उस फैक्ट्री को एक प्रोडक्टिव
रेट में काम मिलता रहे। अब इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, नाउ टेक केयर एंड गुड बाय। Produced by Biggie. All Sound Production.